हम मौजूद हैं बलिया लोकसभा के जो ये जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र है और शेखपुर रूदल, ये शेखपुर रूदल गांव है। और अब 5वां चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। 6ठा चरण का चुनाव और 7वां चरण अंतिम जो चरण है उसमें बलिया लोकसभा का चुनाव होना है। और ये जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर ये लोग इस बार वोट कर रहे हैं। नाम क्या है आपका? हरिद्वार। हरिद्वार। इस बार के चुनाव में माहौल क्या है? माहौल यह है कि हम लोगों का जात प्रमाण नहीं बन रहा है हरिद्वार खरवार, तो हम लोग किसी में नहीं है। इस बार अब हम लोग का लड़का पढ़ के जो है वो बेकारी में घूम रहे हैं सब, उन लोगों को हाल रोजगार कोई नहीं मिल रहा है। ये सरकार अच्छी है, ये सरकार अच्छी है। इसी सरकार में हम लोग का जात प्रमाण नहीं बन रहा है, पहले बनता था। न जनगणना हो रही है न कुछ हो रहे है। ऐसे कैसे मालूम होगा कि कौन बिरादरी कहाँ है, कितनी है। तो इस बार के चुनाव में आप क्या चाहते हैं, सरकार बदल दिया जाए या सरकार यही रहे? हम लोग का कुछ में नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे। हम लोग का कहीं मान्य नहीं है तो हम लोग वोट करके क्या करेंगे। वोट तो आप देंगे ही और देना भी चाहिए, ये आपका अधिकार है वोट देना। तो आप किस मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे? अधिकार है देने के लिए, लेकिन और कोई अधिकार नहीं है हम लोग का कि प्रमाण पत्र बने या इन लोगों की जनसंख्या कितनी है, जनगणना हो। आपका नाम क्या है? मुन्ना खरवार। मुन्ना खरवार। इस बार बलिया लोकसभा में क्या माहौल है, यहाँ से कौन जीत रहा है चुनाव? बलिया में चुनाव ठीक है, बाकी हम लोग के बिरादरी है खरवार गोड़ को कोई मन जात प्रमाण पर नहीं बन रहा है। बनेगा मोदी सरकार भी ठीक है, हम लोग का यही मुद्दा है तो हम लोग जात प्रमाण पर बने। आप इस बार वोट करेंगे, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? इसलिए करेंगे वोट मोदी करेंगे, बाकी हम लोग को जात प्रमाण बनना चाहिए। तो कांग्रेस कर रही है कि कांग्रेस भी अच्छी है? कांग्रेस भी तो भाई लोग सब का तरह से है, मोदी भी ठीक है, आज 10 साल हो गया ठीक है सरकार। बाकी हम लोग की ये दुख है, हम लोग को जात प्रमाण नहीं बन रहा है, इसलिए कब है। इस सरकार में विकास कहाँ हुआ है? विकास नहीं हुआ है, विकास तो नहीं हुआ है इस सरकार में। सरकार में विकास भी नहीं हुआ है। लड़का भी पढ़ लिख के अपना आवाज नहीं घूम रहा है, न हर है न रोजगार है, नौकरियां नहीं मिल नौकरी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करें, भूखे मरे। यहाँ से विधायक ओम प्रकाश राजभर भी हैं। हाँ, ओम प्रकाश के भी वोट भी किए थे, वो बेच कर फरार है और संख्या गोली में जा ना, उसको आज तक नहीं पूछा नहीं आप लोग मरते हैं जीते हैं नहीं। अब इलेक्शन आएगा, एक दिन भी नहीं आते, एक भी नहीं। हम लोग क्या करें, वोट तो हम लोग का हक है देना, हक दे दिया, आप जीत गए, आपका इच्छा करें ना करें आपका मर्जी है। तो इस बार आप यहाँ से क्या चाहते हैं, कौन सांसद बने, सनातन पांडे या नीरज शेखर? सांसद कौन बने? सांसद तो बुढ़ा ना का नाम है, मस्त पहले थे। हाँ, इस बार इस लोकसभा चुनाव में आप क्या चाहते हैं, सांसद किसको देखना चाहते हैं आप? अभी तो वो लोग तो हम लोग के भेंट मुड़काते हैं कि आयल बा के नहीं आयल ना, भेंट कर लो तो हम लोग किस मुद्दा पर किसको वोट करेंगे, आए पर किसको वोट करेंगे। आज तक कोई जानकारी नहीं, फलाना है ठीक है, हम खड़ा है तो फलाना का आना चाहिए ना। समाजवादी से सनातन पांडे और भाजपा से नीरज शेखर क्या मैं ठीक बा? नीरज शेखर भी ठीक है, वो पंडित भी ठीक है। आप किसको चाह रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं नीरज शेखर बने, हम लोग का मुद्दा है उसको संभालें, जात प्रमाण भी बनवाए, बाल बच्चन की नौकरी भी मिले, पढ़ लिखे हुए वैसा। हाँ, जनगणना होना चाहिए। जनगणना नहीं होगा तो कैसे मालूम होगा कि किस गांव में हाँ कितनी आबादी है। गोड़ कमकरन का जनगणना होना चाहिए ना, तभी न मालूम होगा कि कितनी इन लोगों की संख्या है। और बिरादरी का सबका तो मालूम हो गया है कि इतना इतना भर है, इतना यादव है या इतना छतरी है या पांडे है।
लेकिन हम लोग के नहीं कविंदर होते। प्रजापति। कविंदर प्रजापति 1 तारीख के मतदान बा, वोट देवे जाए हाँ जहूँ के चाहिए, 2-4 आदमी के लेके भी जाए, ये आपका अधिकार है वोट देना। तो इस बार का बलिया लोकसभा का माहौल क्या है, ठीक है। कौन निकल रहा है यहाँ से? हाँ, साइकिल 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 निकलेगा। और नीरज शेखर नहीं? किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? उस मुद्दे करेंगे तो 2,000 रुपया मिलता कि राशन हमारा तेल बंद हो गया, पॉलिथीन से आदमी घर बढ़ता है लो। तो 2,000 रुपया तो खेत का मिला था ना, मिलता तो बीजेपी की वोट हुई? ना हुई। हाँ, तो 2,000 अबे कहता रुपया दो 2,000 रुपया तो हमारे रुपया वाला है, अच्छा, रुपया तो हमारी है, उनका कहाँ से रुपया आ गई। अब 5 किलो राशन में तो 1 किलो राशन कह रहा भाई ना कुटदार के नहीं। देखो फालतू ना बोलो, जब हम बोलता है तो बोलना तो हमको फालतू जाकर हो जा बोलिए। जो चावल होते हैं तो आधा चावल तो प्लास्टिक है, तो हमारा गरीब आदमी जब खाएगा तो क्या करेगा, वो पेट में दर्द होगा, रोग फैलेगा तो मरेगा। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी, मायावती? हाँ, हमरा इनको देखना चाहते हैं। क्या नाम है, देखिए बोल जाता है, साइकिल का नाम है जी, अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। यहाँ से इस बार सांसद आप किसको चुन रहे हैं, सनातन पांडे या नीरज शेखर? सना से पढ़ने को। 1 तारीख को मतदान है, हाँ जी, इस बार क्या मूड है आपका? हमारा मूड है बाबा यही है कि हम भाजपा को वोट देंगे। हमको नीरज शेखर चाहिए यहाँ पे, लेकिन नीरज शेखर भी अच्छे हैं, लेकिन जो बच्चे लोग हैं हम लोगों का भी मतलब जात प्रमाण नहीं पत्र है। अखिलेश जी के राज में बाबा बन रहा था, ये भाजपा बंद कर दिया साहब। बताइए, हम लोगों का एक विधायक भी बने वहाँ पे मिर्ज़ापुर में, तो एक बार वो बोले थे कि यूपी में हमारा खरवारी नहीं है। बताइए हम लोग कहाँ जाएँ, किस गली में जाए और किस गड्ढे में जाके गिरे कि हम लोग को कोई खोजे कि नहीं खरवार यहाँ पे है। बताइए, बीजेपी सरकार में तो काम ही नहीं हुआ है। सब काम हुआ है, रोड का काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है बीजेपी सरकार। कोई सरकार अच्छे मतलब बुरा नहीं है, सब मोदी जी भी अच्छे हैं, ऐसा बात नहीं है। रोड का काम बहुत हुआ है, जनता कह रहा है रोड का काम बहुत हुआ है। जो काम हुआ ना, देखिए 5 आंगुली बराबर नहीं है बाबा, एक बड़ा एक छोटा है, घर में भी गार्जियन है तो उसके ऊपर भी बहुत लोड है। तो मान लो तो पूरा मतलब पूरा देश को लेके चल रहे हैं। मोदी जी भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ये है कि जात नहीं बनना है, ये नहीं बनना है हम लोग को। मान लीजिए खरवार को कोई पूछ नहीं रहा है, एक विधायक भी हम लोग का उधर बने खरवार, तो बोलने कि हमारे यूपी में कोई खरवार ही नहीं है। बताइए हम लोग क्या करें। हम लोग को जनगणना हो बाबा, कि कम से कम हम लोग को बाल बच्चों का जात प्रमाण पत्र हम लोग को मतलब कि ये हो कि नहीं हम लोग यहाँ पे हैं तो हम लोग का कुछ बना है, हम लोग को कुछ नुकसान बना है, ये तो होना चाहिए बाबा। बलिया लोकसभा में समाजवादी पार्टी से सनातन पांडे और बीजेपी से नीरज शेखर, आप किसको चाहते हैं, कौन सांसद बने? नहीं, हम नीरज शेखर को चाहते हैं। सनातन पांडे क्यों नहीं चाहते आप? नहीं, सनातन पांडे भी चाहते। सनातन पांडे भी अच्छे आदमी हैं, अगला बार 1 वोट से ही मतलब हारे थे, लेकिन इस बार भी मतलब बहुत चुनाव कसाकसी है। लेकिन जहाँ तक भी उम्मीद कर रहे हैं कि हम भी घूम रहे हैं इधर उधर टोटो लेकर के, तो लोग बता रहे हैं कि नीरज शेखर ही इस बार निकलेंगे। मतलब लड़ाई बहुत ज़बरदस्त है। तो नीरज शेखर भी अच्छे भी काम किए हैं, इससे भी सांसद मिला रहे, प्रधानमंत्री का बात है, उनकी बेटा भी हैं, ऐसा बात नहीं है। पांडे भी अच्छी बेटे हैं। आप युवा हैं जी वोट करने जाएंगे पहली तारीख को? जी पहली बार करेंगे? हाँ, पहली बार। किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हम तो पहले बेरोजगार। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है महेश, मैं थोड़ा गाना भी गाता हूँ अच्छा, और गाना के माध्यम से ही बताऊंगा बता दीजिए थोड़ा। कि जनता उत्तर प्रदेश के अब मांगत बा अखिलेश के, कि छुए ना पाई 24 में, छुए ना पाई 24 में केहू साइकिल के रेस के, कि जनता उत्तर प्रदेश के अब मांगत बा अखिलेश के। बीजेपी तो कह रही है हम 400 पार जा रहे हैं। 400 पार का मतलब कि वो 543 सीट है, उसमें वो केवल 147 सीट निकाल पाएगी। 400 पार का तो बात ही छोड़ दीजिए आप। जी, आप वोट किस मुद्दे पर करेंगे? हम वोट बेरोजगारी और जो रोजगार है, ठीक ना, इस सरकार में शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामले में सब में पीछे है, ठीक है। और रही बात मुद्दों की, तो हम तो बेरोजगारी मतलब रोजगार पे देंगे। बीजेपी तो कह रही है मैंने राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर का भी एक इसमें मुद्दा चल रहा है। अरे राम मंदिर से क्या होगा, हम लोग जाएंगे पूजा करने वहाँ पे, हम लोग पूजा करने जाएंगे। हमारे यहाँ भी मंदिर है, यहाँ का भी तो उद्घाटन होना चाहिए। यहाँ भी मंदिर है, यहाँ राम जी नहीं है, खोल के देखिए, पुरानों साल से राम जी बसे हैं। क्या ये भी तो मंदिर है? वहाँ से अगर आपने
रोजगार मंदिर बनवाना है, ये तो युवाओं को रोजगार दीजिए। 52 बीघा जमीन है तभी भी अखंड पड़ा हुआ इस है। बार जो आप वोट करेंगे जी बेरोजगारी पे वोट जी। करेंगे, नौकरी नहीं है, जी। कहाँ तक पढ़े हैं? हम तो बैचलर ऑफ मतलब बीए फाइनल एग्जाम दिए हैं इस बार। अच्छा, अभी बीए फाइनल जी, एग्जाम दिए। और नौकरी का भी 6-7 फॉर्म भरे हैं, डाले भी थे। उसमें एसएससी एमटीएस का पेपर था, वो भी लीक हो गया। यूपी पुलिस का पेपर था, वो भी लीक हो गया। इस सरकार में केवल जो पेपर होता है लीक होने का काम करती है। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी? हम तो राहुल गांधी को देखना चाहेंगे। राहुल गांधी। जी। आपका नाम क्या है? नीरज खरवार। नीरज खरवार। कहाँ तक पढ़े हैं? जी इंटर तक पढ़े हैं। इंटर का ITI कर रहे हैं सर। ITI कर रहे हैं। इस बार का माहौल क्या है यहाँ का? बलिया लोकसभा का माहौल क्या है? कौन जीत रहा है यहाँ से? सनातन पांडे जो साइकिल का है। वैसे सनातन पांडे जीत रहे जी हैं। बीजेपी नीरज शेखर नहीं जीत रहे हैं। जी वो तो भाजपा क्या हम लोग का किए हैं, हम लोग का जात प्रमाण बन ही नहीं रहा है। जबकि अखिलेश यादव उनके पिताजी मुलायम यादव थे, उनका 2013 में जात प्रमाण बना है। 2013 के बाद जाति प्रमाण नहीं पड़ रहा है। बीजेपी कह रही है बीजेपी कह रही है कि देश में बहुत सा विकास हुआ है। क्या विकास किए हैं? वो क्या विकास किए हैं? हम लोग को कुछ दिए हैं? कुछ नहीं दिए हैं। क्या दिए हैं? तो इस बार आप क्या चाहेंगे? सरकार बदल दिया जाए? वो तो बदलनी चाहिए सरकार। प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नरेंद्र मोदी या कोई और? राहुल गांधी। राहुल गांधी। जबले रहले भैया मिलल नून तेलावा सरकारी हो, नून तेलावा तरकारी हो। यूपी में जन जन खोजता अब की समाजवादी हो, अब की समाजवादी हो। छुए ना पाई 24 में, छुए ना पाई 24 में केहू साइकिल के रेस के। जय अखिलेश की जनता उत्तर प्रदेश के अब मांगत बा अखिलेश के। की जनता उत्तर प्रदेश में अब मांगता राहुल गांधी के। नाम का है? दिनेश पांडे। 1 तारीख के मतदान बा, हाँ वोट करे जाए के बा। हाँ। तो ए बारी का माहौल बा? के एहन जैसे सांसद चुनल चाहता जा, के प्रधानमंत्री बनावल चाहता जा? पांडे जी के। पांडे जी के। हाँ सनातन पांडे के जे साइकिल साइड बा। हाँ। बीजेपी कहते हैं किसान भी हवा। हाँ बीजेपी तो कहते हैं किसानन का हम बहुत के लिए 2000 रुपया भी देती है। हाँ। नरेंद्र मोदी सरकार देती है। आपको 2000 रुपये भी दे रही है। दे रही है। हाँ। दे रही है, बाकी सब खा गलता है मिलत नहीं खे ना। 2000 रुपया जो आवेला किसानन को नहीं खे आवेला। ना ए सरकार में काम भइल बा कि ना? भइल बा। काम भइल बा। हाँ। ए बारी का प्रधानमंत्री के रूप में के देखल चाहता है? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी? हम तो मोदी जी के देखल चाहते नहीं, बाकी काम होता, बाकी मुंह देख के होता। मुंह देख के काम होता। हाँ। तो मोदी जी के प्रधानमंत्री देखल चाहता है, सांसद सनातन पांडे के चुनल चाहता है, हाँ जो समाजवादी से बा। हाँ। नाम कहा? श्री रामचंद्र प्रजापति। श्री रामचंद्र प्रजापति। 1 तारीख को मतदान है, मतदान करने जाएंगे, अपने परिवार को साथ लेकर जाइएगा, 2-4 लोगों को और साथ लेकर जाइएगा। ये आपका अधिकार है और लोकतंत्र का महापर्व है, ठीक है? बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए मतदान में। माहौल क्या है बलिया लोकसभा का? ये क्षेत्र जहुराबाद विधानसभा है। माहौल क्या है यहाँ से? कौन निकल रहा है, सनातन पांडे या नीरज शेखर? नीरज शेखर। जय श्री राम। तो बीजेपी तो कहीं कामें नहीं की है। क्यों नहीं काम की है? बहुत काम की है बीजेपी ने। क्या काम की हमको बता दीजिए। हर जगह पिच रोड बनवाई है, हर जगह लोगों के लिए पानी का साधन किया है, बिजली का साधन किया है। और क्या चाहिए किसानों के लिए? क्या चाहिए? विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी सिर्फ किसानों को भरमा रही है, किसानों को कुछ काम नहीं की है, बेरोजगारी है इस सरकार में, महंगाई है इस सरकार में। क्या कहेंगे आप? कैसे नहीं की है? 2000 रुपये देती है किसान निधि योजना का, वो भी लाभ मिल रहा है। क्या उससे हम काम नहीं करते हैं? करते हैं। महंगाई भी तो है। हाँ महंगाई है, तो उससे क्या? महंगाई तो कोई भी सरकार आएगा तो महंगाई बढ़ते ही रहेगी। महंगाई जब इलेक्शन होगा तब तक महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी, फिर भी आप बीजेपी के साथ हैं। हाँ बीजेपी के साथ। प्रधानमंत्री किसको देखेंगे? मायावती,
नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी। एक राम मंदिर का भी मुद्दा इस समय चल रहा है, विपक्ष कह रहा है कि राम मंदिर की जगह पर हॉस्पिटल बनवा देना चाहिए था। वो तो ठीक है, जहाँ धर्म का स्थान है वहाँ धर्म का स्थान होना चाहिए, जहाँ हॉस्पिटल की ज़रूरत है वहाँ हॉस्पिटल चाहिए। आप बलिया लोकसभा का ये जौहराबाद विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर आप लोगों ने जनता का राय समझ लिया और जान भी लिया। मैं रजनीश मिश्र अपने सहयोगी राजा राम के साथ